इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। निसार की नई आने वाली किस्त में बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस किस्त में हम देखेंगे कि किस तरह से कशमाला गांव से कराची आई है अपनी बेटी मेज़ना को लेकर और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। और साथ ही नौशहरवां और दुआ भी आ गए हैं उसकी बेटी की देखभाल करने के लिए। इस मौके पर कशमाला को जब नौशहरवां कहता है कि हम आप जाएं और हम लोग इसकी देखभाल कर लेंगे, इस पर कशमाला उसको जवाब देती है कि एक माँ ही समझ सकती है कि बच्चे की कैसे देखभाल करनी है। वो असल में नौशहरवां के दिल में ये डालना चाह रही है कि उसकी अभी औलाद नहीं है, और इस तरह से वो दुआ को भी टीज़ कर रही होती है कि अभी तक उसकी कोई औलाद नहीं है, और नौशहरवां के दिल में जगह बनाना चाह रही होती है। दूसरी तरफ सरफराज के वालिद, जो कि अपनी औलाद की करतूत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और दिल बर्दाश्त होता है, वो फ़िज़ा के घर जाता है और उनसे कहता है कि आप जो मर्ज़ी सज़ा दिलवाना चाहें मेरे बेटे को, मुझे कबूल होगी, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। फ़िज़ा का वालिद उसका भरपूर साथ देता है और कहता है ये फ़ैसला मेरी बेटी का है, वो जो चाहेगी, अगर वो उसे सज़ा दिलवाना चाहेगी तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। दूसरी तरफ उसका ससुर बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त होता है कि उसके बेटे ने इसके साथ क्या कर दिया। और दुआ का वालिद भी इस वक्त अपनी बेटी की फुल सपोर्ट में होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी बेटी पर कितने जुल्म किए गए हैं और उसकी पहली बेटी के साथ भी क्या किया उसने। दूसरी तरफ उस फ़िज़ा की सास अपने उसी एटीट्यूड में होती है, वो अपने बेटे को बचाना चाह रही होती है। उसका मकसद यही होता है कि किसी न किसी तरह उसका बेटा बच जाए, लेकिन फ़िज़ा का वालिद अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहा होता है। दूसरी तरफ कशमाला फराज को मिलती है और उससे कहती है कि मुझे मालूम है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं कि किस तरह से दुआ को हटाना है। और वो जब फराज उससे पूछता है कि आप इतना कुछ जानती हैं दुआ के बारे में, आप कौन हैं, तो वो उसे बताती है कि मैं नौशहरवां गज़नवी की पहली बीवी हूँ, और उसे पैसे का लालच भी देती है, क्योंकि सरफराज पहले ही दुआ से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता है और वो उससे बदला लेना चाह रहा होता है। इसीलिए वो इस बात पर रज़ामंद हो जाता है कि किस तरह से दुआ को अपने रास्ते से हटाए। और सरफराज और कशमाला मिलकर प्लान करते हैं कि किस तरह से दुआ को इस रास्ते से हटाएगा और नौशहरवां के दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा करेगा। इसके लिए कशमाला उसका भरपूर साथ देती है और उसे प्लान बताती है। जो कुछ वो जानता है जाकर नौशहरवां के सामने वो उसी तरह से बिहेव करने के लिए उसे कहती है, ताकि वो गुस्से में आए और कोई ऐसा इक़दाम उठाए जिससे ये लोग फंस जाएं। अब सरफराज जो वैसे ही बहुत ज़्यादा लालची इंसान होता है, अब उसकी लालच और भी बढ़ जाती है। अब उसको डबल फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। एक तो वो उसे कशमाला से भी पैसे मिल जाएंगे और दूसरी तरफ वो दुआ से भी बदला ले लेगा, और वो नौशहरवां जिसको वो पहले ही टारगेट किया हुआ होता है, अब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। अब वो नौशहरवां के ऑफिस में जाता है, वो भी बड़े कॉन्फिडेंटली अंदाज में, और जाकर उसे बातें सुनाता है कि किस तरह से पहले वो दुआ के साथ घुमा फिरा करता था। और इस बात पर नौशहरवां उसे कहता है कि वो तो पहले की बातें थीं, वो तुम्हारी असलियत नहीं जानती थी, लेकिन वो अपनी हरकत से फिर भी बाज नहीं आता। जाफ़र को उसकी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नौशहरवां पहले तो उसकी बात को सुनता रहता है, लेकिन फिर भी ये फराज उससे कहता है कि किस तरह से वो मेरे साथ थी, फिर भी चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो आई तो वो पहले ही मेरे हिस्से में है। ये बात सुनकर नौशहरवां को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके लिए पिस्टल निकाल लेता है उसे शोर करने के लिए। ऐसे में तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे,
तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। अगली किस्म में उससे नेक्स्ट में भी आप देखेंगे कि किस तरह से नौशहरवां सरफराज को शूट। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो